महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार के दो उत्तराधिकारी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं और राज ठाकरे अब नए मुद्दों के जरिए खुद को राजनीति में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की तीन अदालतों में इस वक्त आस्था से जुड़े मुद्दों पर मुकदमे चल रहे हैं। मथुरा, आगरा और वाराणसी पर इस वक्त सबकी निगाहें लगी हैं। आस्था की इस कानूनी जंग को लेकर अब सियासत भी उबाल मारने लगी है। हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने भी सख्त संदेश दे दिया है। इन्हीं मुकदमों में से आज वाराणसी की कोर्ट से सर्वे की तारीख पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर आज लगातार तीसरे दिन कोर्ट में सुनवाई है। सर्वे के लिए आज नई तारीख का ऐलान भी हो सकता है, इसलिए आज वाराणसी की कोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हैं। अदालत को सिर्फ सुनवाई की नई तारीख ही नहीं देनी, बल्कि कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष के ऐतराज की दलीलों को देखते हुए भी फैसला देना है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर का अड़ंगा लगाया तो हिंदू पक्ष ने अदालत से खुद निगरानी की मांग कर दी। क्या आप लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि जज साहब खुद मौके पे पहुंचे, वहां पे अगर वीडियोग्राफी होती है, सर्वे होती है? निसंदेह अगर ये जो पूरा अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है पूरे देश में, अगर माननीय न्यायाधीश महोदय पहुंचते हैं तो इसका समाधान अच्छा होगा। तो उनकी गरिमा में उपस्थिति के नाते ये कार्य बड़ी तत्परता से और उचित ढंग से हो जाएगा। आपत्ति प्रति आपत्ति का प्रश्न नहीं रहेगा। जज साहब ने क्या बोला फिर इस पे? अभी तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा। ये तो उनका विशेषाधिकार का विषय है। अब वो जैसा तय करते हैं उसी पर निर्भर करता है। एक मसला और था कि जिन लोगों ने कोर्ट की कार्रवाई रोकी, उनके खिलाफ कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे थे, उसके बारे में क्या कुछ कंक्लूजन हुआ? मुस्लिम पक्षों के द्वारा क्या राय? हम लोगों ने तो कह दिया कि जिन्होंने बाधा उत्पन्न की है, कानून मानने से इनकार किया है, उनको दंडित किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने ये बातें सुनी और ये तो उनके संज्ञान का विषय है और ये उनको ही तय करना है कि उनको दंडित करना है या पुरस्कृत करना है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद 3 बार एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर चुकी है। 2 बार एडवोकेट कमिश्नर बदले जा चुके हैं। अजय मिश्रा तीसरे एडवोकेट कमिश्नर हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय अपनी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्य का संपादन करें और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कल का तिथि निर्धारित की गई है। एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की प्रमुख मांग थी, निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे थे, मुस्लिम पक्ष के द्वारा उठाया गया जी। उस पे क्या बहस हुई? क्या एडवोकेट कमिश्नर ने खुद अपना पक्ष रखा? आज एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि मैं किसी तरह का पक्षपात नहीं किया हूँ, न किसी तरह से मेरा कार्य विधि के प्रतिकूल रहा है। मैं विधि सम्मत कार्य किया हूँ, उसका संपादन किया हूँ। अतः इस पर उन्होंने आपत्ति की विपक्षी के द्वारा उठाए गए इस विषय पर, उनको उनके रिप्लेस करने के विषय पर। तो इस बात का माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कल की तिथि निर्धारित की है, जो कल बहस पूर्ण होगी। काशी में 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल करके मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत मांगी है। तो मथुरा में भी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद जैसा सर्वे करने की मांग की गई है। मंगलवार को मथुरा की अदालत में इस बारे में एक पिटीशन फाइल की गई। मंगलवार को सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक नई अर्जी दी गई। मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर का भी सर्वे हो। इसके लिए अदालत एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करे। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि उनके पास एक पुराना सरकारी नक्शा है जिसमें ईदगाह मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि मंगलवार को इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसमें कि प्रॉपर्टी दर्ज होती है, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड में हम जाएंगे देखेंगे तो इसमें इस तरह की जो बात है कि ये सर्टिफाइड नक्शा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है और इसमें खसरा नंबर 825 ये दर्ज है और 825 में क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसमें मस्जिद का कहीं कोई नंबर नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो बहुत पुराना ये सर्टिफाइड कॉपी है और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई। जब भी इस मुकदमे में कोई तारीख होती है, वादी पक्ष बड़ी सोची समझी नीति के तहत कोई ना कोई प्रार्थना पत्र पहले से दे देते हैं। हमारी तरफ से इसमें एक आपत्ति दाखिल की गई थी कि 7 रूल 11 CPC के तहत पहले इस पर सुनवाई हो जाए कि मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं है, या इनको क्या अधिकार है इस मुकदमे को दायर करने का। क्योंकि ना तो ये वादी पक्ष जन्मभूमि ट्रस्ट के व्यक्ति हैं, ना जन्मभूमि सेवा संघ के व्यक्ति हैं, ना वहाँ कोई पदाधिकारी हैं। तो आखिर उन्होंने किस अधिकार से इस मुकदमे को दायर किया है? मथुरा से 40 किलोमीटर दूर आगरा में ताजमहल को मंदिर साबित करने की मुहिम
कोर्ट तक पहुंच गई है। बीजेपी के एक नेता इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करके मांग कर रहे हैं कि ताजमहल की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। इसके 22 बंद कमरे खुलवाए जाएं, जिनसे ये पता चल सके कि क्या ताजमहल पहले हिंदू मंदिर तेजो महालय था। हड़ताल की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पिटीशन पर अब 12 मई को सुनवाई होगी। आरटीआई से मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ कमरे ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप ये बता दीजिए कि सुरक्षा कारणों से बंद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ सुरक्षा कारणों से बंद है। तो हमने कहा उन सुरक्षा कारणों का निदान करके जो है कमरों खोल दीजिए एक बार, ताकि जो डाउट क्लियर हो रहा है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए लोगों का। तो उन्होंने उसको खोलने से मना कर दिया। तो मैंने एक याचिका लगा दी और माननीय न्यायालय से मांग की कि वहाँ पे 22 कमरे हैं ऐसे जो विवादित हैं। जिस वक्त यूपी की 3 अदालतों में आस्था के मामलों पर याचिका को लेकर गहमा गहमी थी, उस वक्त मेरठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग आज हम में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, हमें उनके उन मंसूबों को तोड़ना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। तमाम ऐसे लोग जो आज भी गुलामी के कालखंड की ओर हमें धकेलने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा। आस्था का विवाद यूपी ही नहीं, दिल्ली में भी हुआ। कुछ हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विश्व स्तंभ करने की मांग की। इनका दावा है कि कुतुब मीनार को मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया है। इसमें पुराने मंदिरों के अवशेष हैं, इसलिए अदालत से इसका सर्वे करवाया जाए। पुलिस ने सभी 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चैलेंज दिया कि लाल किले और ताजमहल को मंदिर घोषित करके देखिए। यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। इसी सियासत के बीच आज निगाहें वाराणसी की अदालत पर लगी हैं, जहां से सर्वे की तारीख और तरीके का आदेश आना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।